हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, आपके अपने चैनल रेडियो उड़ान पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाए खुद को। हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट का होना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने हक के लिए इंसान को कभी बोलना भी पड़ता है और बोलना ज़रूरी भी है। क्यों ना बोलें हम अपने हक के बारे में, क्यों ना बात करें हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते रहें और जब हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए तो हम चुप कर जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ कि प्यार करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि दूसरों से प्यार करने से पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी सामने वाला हमें प्यार करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखता है। तो इसी पर बेस्ड है हमारी आज की कहानी। मेरा नाम प्रिया है। मुंबई के एक आलीशान ऑफिस में काम करती हूँ। बहुत अच्छा बंगलो है, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और एक प्यारी सी बेटी है अनाया। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही आसमान को बरस जाना है। दिन का वक्त था। मैं ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। मेरा एक खुद का ऑफिस था और मेरे हस्बैंड अरमान का, उनका एक अपना। हम दोनों ही अपने काम पर बिजी होते हैं। अरमान अपने ऑफिस में होंगे और मैं यहाँ। एक फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी मेरी। बारिश हो, तूफान, जिनको काम करना है वो तो करना ही पड़ता है ना। मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई। वहाँ पर मैं कुछ बोल ही रही थी कि अचानक से मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उनका जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मिसेस नैयर। मिसेस नैयर हमारे घर के सामने ही रहती हैं। बहुत सुलझी हुई लेडी हैं वो। यूँ तो फ़ोन नहीं करती, मैसेज भी नहीं करती। अगर कभी कर भी दे तो उसके लिए भी 2 बार पहले सॉरी बोलती हैं और फिर अपनी बात बोलती हैं। मैं डर गई थी उनका नाम देखकर, क्योंकि अक्सर दिन के वक्त उनका कभी मुझे कॉल नहीं आता। अगर कभी हमारी बात भी होती है तो सुबह या शाम, और वो भी कभी कभार। एक बार फ़ोन बजा, मैंने नहीं उठाया। दूसरी बार जब फ़ोन बजा तो मेरे दिल में कुछ होने लगा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने प्रेजेंटेशन के बीच से उनका फ़ोन उठाया। अभी मैंने हेलो ही बोला था कि वो बोल पड़ी, प्रिया प्लीज़ अनाया के स्कूल के पास आ जाओ। अनाया गेट के पास खड़ी है और बहुत ज़्यादा रो रही है और वो बहुत भीगी हुई भी है। सभी बच्चे स्कूल से चले गए हैं। प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंच जाओ। उनका इतना बोलना था और मैं एकदम से घबरा गई। अनाया, एक छोटी सी 6 साल की बच्ची, और बारिश में भीग रही है। मैंने जल्दी से चेयर को पीछे धकेला और आई हैव टू गो ये बोलकर भागते हुए मैं वहाँ से चली गई। भूल गई कि मेरी प्रेजेंटेशन चल रही थी। भूल गई थी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो कि फॉरेन के क्लाइंट के साथ हो रही थी। उस वक्त मुझे अपनी मासूम अनाया बारिश में भीगती हुई मेरी आंखों के आगे आ रही थी। अनाया को पानी से बहुत डर लगता था, स्पेशली बारिश से। उसके होंठ, उसका चेहरा, सब कुछ नीला पड़ जाता था। मैं तेजी से भागते हुए गाड़ी में बैठी और अपने ऑफिस से चली गई। हो गया बेटा, आ जाओ आप। मैं कभी बतलाता नहीं
पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक कैसे बैठी हो? कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो। कम ऑन। चलो 9 बज गए, लाइट्स आउट। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट। कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रिया अरमान और उन दोनों की बच्ची अनाया के साथ मुंबई में रहती है और एक प्रेजेंटेशन ले रही है। तब उसे उसकी पड़ोसन का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसकी बच्ची स्कूल के बाहर बारिश में भीग रही है, और प्रिया परेशान सी प्रेजेंटेशन छोड़कर अपनी बेटी के पास जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ी चलाना मेरे लिए। बार बार वाइपर से मैं मिरर को क्लीन करती, लेकिन वो हो नहीं रहा था। बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी
और उतनी ही जोर से मैं गाड़ी चला रही थी। नहीं समझ आ रहा था कि रास्ते में कुछ आ भी सकता है। बहुत ही परेशान थी, दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। मेरी बेटी अनाया, उसे तो इस वक्त स्कूल में नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसकी स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है, लेकिन वो तो अपनी नानू या नानी के साथ स्कूल से आ जाती है ना, फिर गेट के बाहर क्यों खड़ी है? मैंने मम्मा को कॉल किया, पापा को कॉल किया, अपनी बहन नम्रता को कॉल किया, बट कोई भी मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था। बार बार मैं रैश ड्राइविंग करते हुए अनाया के स्कूल की तरफ भाग रही थी। जैसे ही मैं वहां भागते भागते पहुंची तो मैंने देखा कि स्कूल ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। गेट के बाहर मिसेस नैयर मेरी बेटी को छाते के नीचे लेकर खड़ी हुई थी। अनाया कांप रही थी। मुझे देखकर वो एकदम भागी और मुझसे लिपट गई, जोर जोर से रोने लगी। उसका चेहरा एकदम नीला पड़ गया था, वो बहुत ही ज्यादा शिवरिंग कर रही थी। मिसेस नैयर बोली, सॉरी प्रिया, तुम्हें इस वक्त बुलाना पड़ा। अनाया की कंडीशन तुम देख रही हो ना। मैंने इसे पूछा था, इसने कहा कि नानू नानी से घर नहीं लेकर गए, आए थे वो इसे लेने, लेकिन गाड़ी में बोलकर कि तुम खुद ही घर चले जाओ, ऐसा कहकर चले गए। खुद ही घर चले जाओ, ये कैसे हो सकता था? अनाया तो बहुत छोटी थी ना, रोज तो उसे मम्मा पापा घर ले जाते हैं, फिर आज अनाया खुद कैसे घर चली जाती? अनाया मुझसे जोर से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा, प्लीज प्लीज कुछ करो मम्मा। मेरा दिल एकदम मुट्ठी में आ गया, पसीज गया मेरा दिल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मिसेस नैयर को थैंक्स बोलकर मैंने अनाया को गाड़ी में बिठाया। सबसे पहले उसका गीला स्वेटर उतारा, उसको अपने कोट में लपेटा और इमरजेंसी के लिए गाड़ी के पीछे रखी एक बेडशीट के साथ उसे कवर कर दिया। वह पूरे तरीके से भीग चुकी थी। उसकी सॉक्स, उसके शूज, उसकी स्कूल ड्रेस, उसके बाल, सब कुछ। मेरी बच्ची बहुत कांप रही थी और बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान थी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, आप भी होते हैं ना? हम अपने बच्चों को इतना परेशान कैसे देख सकते हैं भला? यही तो दुआएं मांगते रहते हैं कि हे भगवान, हमारे बच्चे को कोई परेशानी छूने से पहले वो हम तक आ जाए, लेकिन हमारे बच्चे को कोई परेशानी उसका बाल तक बांका ना कर पाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई होगी और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने इस हाल में थी।
सुबह से मेरा रख दे हथेली नमा, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। आई ऊपरी ओ आई हीरा कहा कभी ना गिना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ। तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तो छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। आई ऊपरी ओ आई आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरीके से प्रिया को अनाया के बारे में, बारिश में भीगने के बारे में पता चलता है, और वो भागती हुई, रैश ड्राइविंग करती हुई अनाया के स्कूल पहुंचती है। उसे भीगा हुआ और परेशान दिखती है, और खुद भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स अनाया को स्कूल में ही छोड़कर घर चले गए हैं। तो अब सुनते हैं आगे। मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी, मेरी सिचुएशन नहीं थी गाड़ी चलाने की। मैंने जोर से स्टीयरिंग को पकड़ा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गाड़ी में अनाया को बिठाकर 10 मिनट से मम्मी, पापा और नम्रता को कॉल की जा रही थी, लेकिन उन तीनों में से कोई भी मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा था। अनाया भी डरी हुई थी, अभी भी सुबक रही थी वो। मैंने उसे प्यार से समझाया और उसे पूछा, बेटू आज आप घर क्यों नहीं गए? तो उसने जो मुझे बताया वो मेरी रूह को कंपाने के लिए और मेरे दिल को चीरने के लिए बहुत था। उसने रोते हुए कहा, मम्मा मम्मा वो नानू नानी मुझे लेने आए थे। उन्होंने गाड़ी का मिरर नीचे किया और मुझे कहा कि आज कार में जगह नहीं है, तुम खुद ही घर चले जाओ। बेटा लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? गाड़ी में तो रोज ही जगह होती है ना, वो तुम्हें लेने आते हैं ना डेली। तो अनाया बोली, हाँ मम्मा वो मुझे लेने आते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि गाड़ी में जगह नहीं है, क्योंकि गाड़ी में नानू नानी मासी और मासी के दोनों बच्चे थे, और वो उन्हें हॉट चॉकलेट शेक पिलाने लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें खुद ही घर आना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मिरर ऊपर किया और मुझे छोड़कर चले गए। वो तो आंटी मुझे मिल गए और पता नहीं कैसे आप आ गए। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी, और अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरे खुद के पेरेंट्स मेरी बेटी को इतनी भीगती बारिश में छोड़कर मेरी सिस्टर के बच्चों को हॉट चॉकलेट शेक पिलाने लेकर गए हैं, तो क्या वो मेरी बेटी को साथ नहीं बिठा सकते थे? कितनी जगह घेर लेती मेरी बच्ची, वो भी तो छोटे बच्चे ही थे ना, उनके साथ एडजस्ट कर सकती थी ना अनाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अनाया को घर लेकर गई, उसे सूप पिलाया और उसे काम किया। जब उसने खाना खाया मैंने उसे लिटा दिया, वो सो गई, लेकिन उसे फीवर भी हो गया। वो तो होना ही था ना, बहुत बारिश में भीग कर आई थी मेरी बच्ची, और उसे देख देख कर मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं अपनी बेटी को खुद लेने नहीं गई। क्यों मैंने ये सोचा कि हर बार की तरह मेरे मम्मा पापा ही अनाया को ले आएंगे, और हर रोज ही तो लेकर आते थे वो। आज कौन सा नई बात थी, डेली अनाया उन्हीं के साथ आती थी, क्योंकि मैं और अरमान नहीं जा पाते थे उसे लेने के लिए।
हम दोनों बिजनेस की वजह से, अपने काम की वजह से इतने बिजी थे कि हम ये सोच ही नहीं पाए कि हमारे बच्चों को निग्लेक्ट भी किया जा सकता है। कहते हैं ना, पैसा सब कुछ होता है। मुझे आज समझ आ गया था कि पैसा बहुत कुछ तो होता है, लेकिन सब कुछ नहीं। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है, मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम मावरा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा
आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट। कहानी में अब तक आपने सुना कि बारिश में भीगी और ठंड से सिकुड़ी हुई अपनी बेटी अनाया को लेकर प्रिया घर आ जाती है और परेशान है कि क्यों आज उसके पेरेंट्स उसे स्कूल में भीगते हुए छोड़ गए, जैसे कि अनाया ने उसे बताया था। तो अब सुनते हैं आगे। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझसे शाम का खाना भी नहीं बनाया गया। मैंने बाहर ही से कुछ ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अरमान भी ऑफिस से थके हारे आएंगे और खाना मांगेंगे। लेकिन तब तक मैं नम्रता और मम्मी पापा को बहुत कॉल्स कर चुकी थी, बट उन्होंने मेरी कोई भी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे याद आया कि किस तरह से मैंने और अरमान ने अपने पेरेंट्स पे यकीन किया था, अपनी खुद की बहन पर यकीन किया था। और करते हैं ना यकीन हम अपनों पर, वही तो हमारे अपने होते हैं। मैंने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनका साथ निभाया। जानती हूँ मैं कि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया होगा। वो मुझे इस दुनिया में लेकर आए, मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं एक बहुत अच्छी वर्किंग वुमेन हूँ। लेकिन मैं भी तो उनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ ना। उनके घर की, कार की EMIs, नम्रता के स्कूल के बच्चों की फीस, सब कुछ मैं ही तो मैनेज कर रही हूँ। इसलिए ताकि मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन को कोई भी परेशानी ना हो, ताकि वो लोग हमेशा खुश रहें, ये सोचकर कि उनकी प्रिया है जो उन्हें समझा सकती है, उन्हें संभाल सकती है। और मेरे होते हुए ऐसी जिंदगी की, दुनिया की ऐसी कोई भी ख्वाहिश ना हो जो उनकी अधूरी रह जाए। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही तो ATM कार्ड नहीं बनी थी ना। अरमान इतना अच्छा कमाते थे कि अगर मैं काम ना भी करती तो भी बैठकर आराम से खाती। लेकिन मैंने इसीलिए काम करना जारी रखा ताकि मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि वो लोग आराम के साथ अपनी जिंदगी जी पाएं, उन्हें जिंदगी की ठोकरें ना खानी पड़े। पता नहीं क्यों थी मैं इतनी इमोशनल। शायद मेरा इतना इमोशनल होना ही मेरी बेटी को तंग कर रहा था। नींद में भी वो मम्मा मम्मा बोल रही थी और उसको फीवर था। वैसे तो मैंने उसे मेडिसिन दे दी थी, लेकिन वो डरी हुई थी, मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। और मैं सब याद कर रही थी कैसे जब मेरी शादी हुई तो अरमान यही चाहते थे कि मैं काम ना करूं, लेकिन मैंने उन्हें जिद करके मनाया था कि नहीं, मैं काम करके अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना चाहती हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और यही सोचा था मैंने कि जब मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना कर रही हूँ तो वो भी थोड़ा सा साथ निभाएंगे मेरा। मेरी बेटी की केयर कर लेंगे जब मैं घर पर नहीं होंगी। मेरी बेटी को स्कूल लेके आएंगे, स्कूल से लेके जाएंगे, और जब तक मैं घर नहीं आती वो उसका ध्यान रख लेंगे अपने घर पर। वो रोज करते थे ऐसा, लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्यों किया ये मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था। और अब मेरी टेंशन, मेरी थकान, मेरा घबराना, मेरा दर्द, सब कुछ गुस्से में बदल गया था। उस गुस्से में जिसका अंजाम क्या होता ये वो सोच भी नहीं सकते थे। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट। कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रिया बहुत परेशान है कि उसके खुद के पेरेंट्स उसकी बच्ची को बारिश में भीगने के लिए छोड़कर चले गए। वो उसे घर लेके आती है, उसकी केयर करती है, उसे फीवर है जिसकी वजह से वो और परेशान होती है और सोचती है, कंपैरिजन करती है उन चीज़ों का जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए की और जो अब वो खुद अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है और उसे क्या मिल रहा है। और धीरे धीरे उसका दर्द, गिल्ट, पछतावा, घबराहट सब गुस्से में बदल रहा है। क्या करेगी प्रिया गुस्से में, सुनते हैं आगे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कॉल्स कर चुकी थी मम्मी पापा और नम्रता को। तीनों में से कोई भी मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा था। मुझे याद आ रहा था अनाया का रोना, उसका ठंड में सिकुड़े होना। अगर मिसेस नैयर वहां नहीं होती तो तब क्या होता मेरी बच्ची का। अगर मेरी बेटी को कोई स्कूल से ले जाता तो, अगर मेरी बेटी को कुछ बारिश में हो जाता तो। ये सब चीजें सोच सोच कर घबराहट के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने लैपटॉप उठाया और यूं ही कुछ खोलकर बैठ गई। मैंने देखा मेरे महीने का खर्च, जिसमें मेरा कुछ नहीं था तो उन लोगों का
जिनके लिए मैं सब कर रही थी। इसमें सबसे पहला नाम मेरे पेरेंट्स का था, जिनके घर की EMI पहले नंबर पे थी। सेकंड नंबर पे उनकी कार की EMI, थर्ड नंबर पे उनकी ट्रिप्स, फोर्थ नंबर पे नम्रता के बच्चों की स्कूल की फीस और उनके महंगे खर्च। ये सब चीज़ों का जब मैंने टोटल किया तो मैं हैरान हो गई। मैं इतना पैसा दे रही थी उन लोगों को, मैं अपने फर्ज निभा रही थी, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या उन लोगों के कोई फर्ज नहीं थे मेरे लिए? क्या मेरे ही फर्ज थे ये? उनकी जिंदगी को ऐशो आराम में बदलने के लिए मैं खुद एक मशीन बन चुकी थी। सुबह सुबह घर से निकलना, अपने अस्त व्यस्त घर को छोड़कर भाग जाना, सारा दिन वहां पर काम में खपे रहना, अपनी बेटी को कॉल करके ये तक नहीं पूछना कि बेबी आपने खाना खा लिया क्या। घर जाकर कभी उसे सोए हुए देखना और वहीं पर उसे गले लगाकर सो जाना। यही सब तो था मेरी जिंदगी में। अरमान को भी वक्त नहीं दे पा रही थी मैं। किसके लिए? इन सब लोगों के लिए, वो लोग जो अपने बारे में सोच रहे थे, जिन्हें एक छोटी सी बच्ची का ख्याल नहीं आया। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने वो चारों चीजों को स्टॉप कर दिया। घर की EMI, गाड़ी की EMI, स्कूल की फीस, सब स्टॉप। अब मैं किसी का भी खर्चा बेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब मुझे अपने बारे में सोचना था, अपनी बेटी के बारे में सोचना था और उस सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना था जो कि मैंने खो चुकी थी। बहुत हो गया था। अब मैं नहीं चाहती थी ऐसा कि मेरी वजह से, मेरे बिजी शेड्यूल होने की वजह से मेरी बेटी को ऐसी कीमत चुकानी पड़े। अब मुझे कुछ ना कुछ उनके लिए करना था कि उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने मेरे साथ और मेरी छोटी सी बच्ची के साथ क्या किया है। क्योंकि मुझे तो रियलाइज हो चुका था कि मैंने क्या किया है और अब रियलाइज करने की बारी उनकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, लेकिन इस कहानी का नेक्स्ट भी तो कुछ होना चाहिए ना। कुछ तो रियलाइज होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने मासूम बच्ची को छोड़ दिया। तो क्या प्रिया उन्हें रियलाइज करवा पाएगी? क्या उन लोगों को ये बात पता चल पाएगी कि प्रिया उनसे गुस्सा है? क्या वो अपनी गलती को मानेंगे या सारा दोष अनाया के सिर पे मढ़ देंगे? या फिर प्रिया से माफी मांग लेंगे या दोबारा प्रिया फिर से वैसी ही बन जाएगी, जिम्मेदारियां निभाने वाली प्रिया? तो देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी कहानी का अगला भाग। नेक्स्ट एपिसोड में मुझे यानी RJ ममता को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब्बा खैर। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू
कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।